वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे इंडिया से कुछ होगा जी, इंडिया एनडीए के सामने फुस हो जाएगी। इंडिया का जो हास्य है वो तो अब देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, बंगाल का जो हालत था वो अब बिहार में हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते फिरते थे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो देखिए ना, बिहार में अब लाठी और डंडे की सरकार हो गई है। कुछ इस तरह से बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस पर शाहनवाज हुसैन ने हमला बोलते हुए कहा है कि साल 2024 में जनता इन्हें दिखा देगी कि इंडिया का असली मतलब और इंडिया का असली ताकत क्या होता है। इनका इंडिया हमारे एनडीए के सामने टिकने वाला नहीं है, इनका इंडिया हमारे भारत के जनता के सामने टिकने वाला नहीं है। इनका हास्य तो 2024 में ही दिख जाएगा। देख लीजिए, आज ही ममता का राज बिहार में आ गया है। बिहार में भी लाठीबाज की सरकार हो गई है, बिहार में भी गोली मारी वाली सरकार हो गई है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, किस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार, बिहार के पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला है। तमाम बातों को सुनवाते हैं। दक्षिण भागलपुर में भी स्टेशन बने, उधर भी साज सज्जा हो, यहाँ से कुछ और ट्रेन चलें। मेरे सांसद रहते डबलिंग हो गई थी रेलवे की। अब ये बहाना नहीं है कि डबल ट्रैक नहीं है, तो हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था कि रेल मंत्री से जब मिले थे तो उनसे कहा था कि यहाँ से राजधानी भी चले। एविएशन के क्षेत्र में काम होगा, लेकिन रेल के क्षेत्र में भी भागलपुर के लोगों की जो अपेक्षा है उसको पूरा करें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी जब घोषणा हो जाएगी कुछ और ट्रेनों का तो उसकी सूचना देंगे। अभी ये जो एलएचवी कोच है, लंदन से, अमेरिका से, यूरोप से जो भी भागलपुर के लोग हैं, वो डायरेक्ट फ़्लाइट तो न पटना आती है न दरभंगा आती है, जो विदेश से फ़्लाइट आती है सब कलकत्ता आती है। और उसमें ये लिंक का काम सुपर एक्सप्रेस, जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस करती है, लेकिन इसकी बॉगी बहुत पुरानी थी, अब एलएचवी बॉगी हो गई है। तो मैंने ये तय किया था कि जब तक एलएचवी बॉगी नहीं होगी हम इसमें सफ़र नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने जल्दी लगा दिया। आज उसी से पैसेंजर की तरह मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, एलएचवी कोच हो रहा है, तो हमने सोचा कि अब मैं भी इसमें एक पैसेंजर के नाते मैंने भी बुकिंग करा ली थी। तो मुझे तो आना भी था इससे और जाना भी था इससे, लेकिन बहुत डिमांड थी मीडिया के लोगों के भी कि ये बड़ी प्राइम ट्रेन है कलकत्ता जाने के लिए। तो ऐसे तो मैंने मांग की है बहुत पहले ही कि वंदे भारत कलकत्ता से, रांची से भागलपुर आए। इसके लिए रेल मंत्रालय जब निर्णय करेगा तो हम आपको सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग आते हैं, बहुत जाते हैं। हमारी पार्टी तो गंगा जी की तरह है, नया पानी आता है जाता है, तो पार्टी तो एक बहाव होता है। आज भी मैंने 15 लोगों को सबौर में ज्वाइन कराया राजद से, उसकी सूचना आप लोगों को नहीं मिल पाई, लेकिन वो मैं सूचना दे रहा हूँ। अभी पार्टी में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जो भी बीजेपी में आए उसके लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, पूर्व अध्यक्ष हो, लेकिन बिना शर्त हम अपनी पार्टी में लेते हैं। ये पार्टी का निर्णय है। प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम के उद्घाटन समारोह में जो बातें कही है वो बात जनता के दिल तक पहुंच गई। उन्होंने जनता जीता है
और फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश चल रहा है। जो 14 और 19 में जो वोट मिले वो तो प्रधानमंत्री जी को और ताकत से वोट देंगे, लेकिन जिन लोगों के वोट 19 में नहीं मिले वो वोटर भी अब प्रधानमंत्री को वोट देना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया अपनी योजना में किसी जात से, किसी धर्म से। प्रधानमंत्री जी ने जो कुरान शरीफ का विषय आया, जो स्वीडन में जलाने का, उस पर यूएन में जो प्रस्ताव आया कि उसकी निंदा की गई, उसमें अमेरिका, यूरोप ने तो विरोध किया, लेकिन भारत ने इस बात का सपोर्ट किया, निंदा का। उन्होंने कहा किसी को भी, किसी के भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाज़त नहीं हो सकती। इससे पूरे देश में भारत की छवि मजबूत हुई है पूरे दुनिया में। आज इस्लामिक देशों में भी नरेंद्र मोदी जी की अच्छी साख है। हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने में 14 में भी योगदान नहीं दे पाए क्योंकि बीजेपी यहाँ नहीं जीती। 19 में भी उनके छाती पर कमल नहीं लगा। इस बार 19 में उनकी छाती पर भागलपुर वाला भी कमल लगेगा। 24 में, 19 में नहीं लगा पाए, लेकिन 2024 में भी भागलपुर का भी कमल उनकी छाती पर लगेगा और वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहा है,